नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। यूपी के स्कूलों को लेकर योगी सरकार का आदेश। छात्रों और अभिभावकों को लेकर भी उठाया बड़ा कदम। यूपी सरकार ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों और माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिनके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रभार भी है। शर्मा ने कहा, हमने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का फैसला किया है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि औषधीय पौधे लगाने में भी काफी सहयोग होगा। नीति आयोग की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में यूपी के 7 जिलों को मिली टॉप 10 में जगह। नीति आयोग ने जुलाई-अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर देश के अति पिछड़े 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की थी। नीति आयोग की तरफ से जारी जुलाई-अगस्त 2021 डेल्टा रिपोर्ट में देश के महत्वाकांक्षी जनपदों की सूची में प्रदेश के 8 जनपदों में से 7 जनपदों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। यह जनपद सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली है। फतेहपुर ने नीति आयोग के निर्धारित मानकों पर कार्य करते हुए पूरे देश के विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल किया है। सीएम योगी का विपक्ष पर वार। बोले, पहले त्योहारों में लगता था कर्फ्यू, अब कोरोना भी भाग जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारें पहले भी थी, लेकिन विकास नहीं था। अब सरकार भी है और विकास भी। जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश बदल गया है। शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले त्यौहार आते थे तो कर्फ्यू लग जाता था, अब त्यौहार आते हैं तो कोरोना महामारी भी भाग जाती है। आज हम कोरोना को पूरी तरह से रोकने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 44 योजनाओं के साथ देश में नंबर 1 पर हैं। 15 अक्टूबर को यूपी के इस जिले में जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 15 अक्टूबर को जौनपुर आएंगे। प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल AK अग्निहोत्री ने बुधवार को बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 15 अक्टूबर को जौनपुर का भ्रमण करेंगे। वह सुबह 11:30 पर हेलीपैड स्थल पहुंचेंगे तथा 11:35 पर वह प्रस्थान करेंगे। 11:40 पर कार्यक्रम स्थल ग्राम सवंसा में लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय रामाशंकर उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे और 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। यूपी के 70 जिलों में कुछ खास करने जा रही है योगी सरकार। कृषि मंत्री ने बताई योजना। यूपी सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 70 जिलों में एक विशेष कार्य योजना संचालित करेगी। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई है। तिलहन विशेष कार्यक्रम के तहत 7,281 क्विंटल बीज किसानों को निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। यह बीज 2-2 किलो के मिनी किट के रूप में वितरित किया जाएगा। बुंदेलखंड में भाजपा पर बरसे अखिलेश। बोले, 2022 में सपा सरकार बनी तो लगवाएंगे तेल का प्लांट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार बुंदेलखंड में तिल और सरसों तेल का सरकारी प्लांट लगाएगी, जिसके वे कुरारा कस्बे में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि बुंदेलखंड तिल और सरसों का बृहद उत्पादन करने में सक्षम है। उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह तिल और सरसों के तेल का सरकारी प्लांट लगाएगी और इसको ब्रांड बनाएगी, ताकि विदेश में सरसों के तेल में जो मिलावट आ रही है वह रोककर अपनी गरीब जनता को शुद्ध सरसों का तेल मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि। यूपी के किसान ध्यान दें, अगर आज चूके तो लटकेगी अगली किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान अगर उत्तर प्रदेश में रहते हों तो आज आपके पास अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करने का आखिरी मौका है। अगर आप चाहते हैं कि 10वीं किस्त ना रुके या रुकी हुई किस्त मिल जाए तो आज पीएम किसान सम्मान निधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंडों के बीज गोदामों पर लगे कैंप का आज आखिरी दिन है। अगर आपके पास आधार के साथ दर्ज नाम में स्पेलिंग आपके पीएम किसान के रिकॉर्ड में मैच नहीं कर रहा है तो आपकी दिसंबर-मार्च की किस्त रुक जाएगी या रोक दी जाएगी। अगर आपका आधार ऑथेंटिक नहीं है तब भी आपकी किस्त मिलने के आसार कम हैं।
अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा से सीएम पर वार, बुल और बुलडोजर उन्हें बहुत पसंद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव मंगलवार को दूसरे दिन हमीरपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी हो गई है। कोयला संकट के बीच यूपी ने खरीदी 10.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली, नहीं हुई कटौती। यूपी में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरने की कोशिश के बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को राज्य के ग्रामीण तहसील और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भी भरपूर बिजली की आपूर्ति की। कटौती तो दूर की जगह, निर्धारित शेड्यूल से 1.5 से 2 घंटे तक अधिक बिजली दी गई। दूसरी तरफ राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उत्पादन गृह प्रदेश और बिजली देने वाले निजी घराने और एनटीपीसी के उत्पादन गिरोह के उत्पादन में किसी ठोस सुधार की सूचना नहीं है। 18 अक्टूबर को होगा यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव, जाने नामांकन की तारीख। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव 18 अक्टूबर को कराया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह चुनाव विधानसभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सदन का कोई भी सदस्य निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकता है।